नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और मेरे ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग दही वाली मगम्मा चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वह बनते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन दिया गया था, मगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में दिया गया है मक्खन, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में घी, ऑप्शन और डी में दिया गया था दही, जो कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, दही। मगम्मा दही बेचती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। यह भी क्वेश्चन 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है साथियों, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया है अबलूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन बी में दिया गया है सातूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन सी में दिया गया है जालौन के पास किसी गांव की, ऑप्शन डी में दिया गया है नागौर के पास किसी गांव की, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अबलूर के पास किसी गांव की मगम्मा रहने वाली थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जैसा कि हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। ऑप्शन ए में दिया गया है तेलुगु, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में हिंदी, ऑप्शन डी में कन्नड़, जो कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, कन्नड़। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जैसा कि हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। यह भी क्वेश्चन 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है साथियों, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया है पोते के लिए, ऑप्शन बी में पोती के लिए, ऑप्शन सी में भांजी के लिए, ऑप्शन डी में बहू के लिए, जो कि इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ए, पोते के लिए ही मगम्मा मिठाई खरीद करके ले जा रही थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ऑप्शन ए में दिया गया है डर से, ऑप्शन बी में प्रेम से, ऑप्शन सी में मजबूरी से, ऑप्शन डी में शौक से, जो कि इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सी, मजबूरी से। मजबूरी से ही मगम्मा से समझौता कर ली उनकी बहू। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन ए में दिया गया है कन्नड़, ऑप्शन बी में संस्कृत, ऑप्शन सी में अंग्रेजी, ऑप्शन डी में उड़ीसा, जो कि इसका जो आंसर है साथियों हो जाएगा आपका ए, कन्नड़। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2019 एनुअल एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है साथियों, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में सावरदैया, ऑप्शन सी में सुजाता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ए, श्रीनिवास। श्रीनिवास के द्वारा ही दही वाली मगम्मा को लिखा गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है सच्चिदानंद वात्सायन, ऑप्शन बी में मास्तिक वैंग, ऑप्शन बी में दिया गया है मास्तिक वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन सी में सात कोड़ी होता, ऑप्शन डी में दिया गया है बद्री नारायण प्रेमधन, जो कि इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बी, मास्ती वेंकटेश अयंगार ही श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 6 जून 1880 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया था 6 जून 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया था 6 जून 1890 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया गया था 6 जून 1891 ईस्वी, जो कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साथियों डी, 6 जून 1891 ईस्वी को ही श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको 10 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है रंगप्पा था, ऑप्शन ए में दिया गया है जुआड़ी, ऑप्शन बी में व्यापारी, ऑप्शन सी में वकील, ऑप्शन डी में किसान, जो कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए जुआड़ी। रंगप्पा जुआड़ी था। 11 नंबर जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है मगम्मा की बहू कौन थी। ऑप्शन ए में दिया गया है नजमा, ऑप्शन बी में नजम्मा, ऑप्शन सी में रंगप्पा, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मगम्मा किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए में दिया गया है दही वाली मगम्मा, ऑप्शन बी में दिया गया है ढहते विश्वास, ऑप्शन सी में माँ, ऑप्शन डी में धरती कब तक घूमेगी, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है साथियों हो जाएगा आपका ए दही वाली मगम्मा। ए यानी कि राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ऑप्शन ए में दिया गया है मगम्मा ने, ऑप्शन बी में पापत्ती ने, ऑप्शन सी में दिया गया है लक्ष्मी ने, ऑप्शन डी में दिया गया था सीता ने, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए मगम्मा ने ही कहा था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यह भी क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है साथियों। ऑप्शन ए में दिया गया है बेटी, ऑप्शन बी में मौसी, ऑप्शन सी में बहू, ऑप्शन डी में दिया गया था सौतीन, जो कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी बहू। नजम्मा मगम्मा की बहू थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन है यह 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है साथियों। क्वेश्चन दिया गया है वी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन ए में दिया गया है ढहते विश्वास, ऑप्शन बी में माँ, ऑप्शन सी में नगर, ऑप्शन डी में दिया गया है दही वाली मगम्मा, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा को ही वी.आर. नारायण ने अनुवाद किया था। हमारे पास जैसा कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है। ऑप्शन ए में दिया गया है नजम्मा से, ऑप्शन बी में मगम्मा से, ऑप्शन सी में दिया गया था श्रीनिवास से, ऑप्शन डी में दिया गया था लक्ष्मी से, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी मगम्मा से। मगम्मा से ही रंगप्पा कर्ज मांगता था। जैसा कि हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है साथियों मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी। ऑप्शन ए में दिया गया है कर्णफूल, ऑप्शन बी में कड़े, ऑप्शन सी में झुमकी, ऑप्शन डी में दिया गया था उपयुक्त सभी, जो कि इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी दिए थे। जैसा कि हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है साथियों किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया है नजम्मा, ऑप्शन बी में मगम्मा, ऑप्शन सी में रंगप्पा, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी मगम्मा। मगम्मा ने ही अपना धर्म नहीं छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मगम्मा से पान किसने मांगा। ऑप्शन ए में दिया गया है रंगप्पा, ऑप्शन बी में नजम्मा, ऑप्शन सी में लक्ष्मी, ऑप्शन डी में दिया गया था गुन्नीदी, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए रंगप्पा। रंगप्पा ने ही मगम्मा से पान मांगा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। ऑप्शन ए में दिया गया है रामेश्वर में, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल में, ऑप्शन सी में बेंगलोर में, ऑप्शन डी में दिया गया था हैदराबाद में, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका सी बेंगलोर में। बेंगलोर में ही मगम्मा दही बेचा करती थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। ऑप्शन ए में दिया गया है भोजपुरी साहित्य, ऑप्शन बी में दिया गया है हिंदी साहित्य, ऑप्शन सी में दिया गया है बंगला साहित्य, ऑप्शन डी में दिया गया था कन्नड़ साहित्य, जो कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी कन्नड़ साहित्य। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का किस्सा है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? ऑप्शन ए में दिया गया है नगर, ऑप्शन बी में दिया गया है माँ, ऑप्शन सी में दिया गया है ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों दही वाली मगम्मा। जो कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, दही वाली मगम्मा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में दिया गया है रंगप्पा, ऑप्शन बी में पोते, ऑप्शन सी में पति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, पोते। पोते को लेकर ही मगम्मा को बहू से विवाद रहता था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों बोर्ड परीक्षा 2021 में। ऑप्शन ए में दिया गया है मगम्मा का बेटा, ऑप्शन बी में दिया गया है मगम्मा का पति, ऑप्शन सी में रंगप्पा, ऑप्शन डी में दिया गया है रंगप्पा का भाई। जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, रंगप्पा। रंगप्पा ही जुआरी किस्म का व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मगम्मा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए में दिया गया है बेटे से, ऑप्शन बी में बहू से, ऑप्शन सी में दिया गया है पोते से, ऑप्शन डी में दिया गया है सास से। जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, बहू से। मगम्मा को बहू से ही विवाद रहता था हमेशा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 26 नंबर आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, अमराई का कुआं कहाँ है? यह भी क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है साथियों। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है शहर में, ऑप्शन बी में बाजार में, ऑप्शन सी में रास्ते में, ऑप्शन डी में दिया गया है रंगप्पा के खेत में। जो कि इसका जो राइट जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका सी, रास्ते में। अमराई का कुआं जो है वह रास्ते में ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।